अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सुनना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सुनना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैमरा रॉ के बारे में। कैमरा रॉ कैसे ओपन होता है, कैमरा रॉ की क्या है और कैमरा रॉ से आप क्या क्या कर सकते हैं और कैमरा रॉ में क्या क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो वीडियो को है मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैमरा रॉ की जो की है वो कंट्रोल-शिफ्ट-A है। ठीक है, कंट्रोल-शिफ्ट-A मैंने दबाया, ये खुल गया। ठीक है, ये देखिए, आप जाकर फिल्टर में से यहाँ से जाकर भी खोल सकते हैं कैमरा रॉ। ठीक है, अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले जैसा कि ये पिक्चर जो है एक्सपोज है, आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर जो है एक्सपोज है, मतलब पीछे से यानी कि सारा यानी कि बैकग्राउंड जो है वाइट है। तो इसको आप इस तरह एक्सपोजर कम करके देखें कि इस शेप में ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये देखें, आप हाईलाइट कंट्रास्ट कम कर सकते हैं तस्वीरों के। ये कंट्रास्ट कितनी अच्छी तस्वीर हो गई है। ठीक है, आप हाईलाइट कम करेंगे, पीछे वाला ये एरिया जो है, ये वाला वाइट वाला एरिया जो है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इधर शेडोज़ हैं, इसको उठाएंगे, शेडोज़ सही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये वाइट्स को उठाएंगे, फेस वाइट हो जाएगा। जो कैमरे में ये देखें, ये वाइट चीज़ से सारी ब्लैक हो गई। ठीक है, अब ये शर्ट को देखना फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, शर्ट को, दाढ़ी को, हर चीज़ को ब्लैक से, इससे क्लियरिटी बढ़ती है, तस्वीर जो क्लियर हो जाती है। इससे जो है आपकी वाइब्रेंस बनती है, यानी मतलब तस्वीरों के जो कलर होते हैं वो ऐसे इसको इस तरह करके ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं और आप जो है इसको इस तरह से कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ये देखिए, हम दोबारा से इस तस्वीर को ओपन करते हैं इसमें, कि आज मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला हूँ, तस्वीर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इसकी जो है वो जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो समझाने वाला हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा सा एक्सपोजर इसको हम कम कर लेते हैं। ये टेम्परेचर से यहाँ से तस्वीर ब्लू होगी, यहाँ से यानी कि आपकी येलो की तरफ जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ से ये कलर आएगा, इस तरह से ये कलर आएगा। ठीक है, आपको जो कलर आपकी तस्वीर में पसंद आता है वो आप वो बनाएं। ठीक है, अब ये मैंने पहला आपको जो है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने ना दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आपके हाईलाइट्स कम होते हैं, देखिए हाईलाइट्स को फ़र्क पड़ा है, लाइट्स को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपकी फेस की लाइट, ये डार्क जो होते हैं यानी कि तस्वीर में जो भी ऐसा डार्क होगा ये इसको वाइट करेगा, शेडोज़ को उठाएगा। मतलब ये देखें, जो शर्ट पे शेडोज़ बने इनको उठाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इसमें आप कलर चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने ग्रीन कलर को छेड़ना है, यहाँ से ग्रीन करेंगे, ये देखें इस तरह ग्रीन को आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर आप रेड को यानी कि तस्वीर के ऊपर फैला सकते हैं, ये होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ब्लू है वो भी आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका मैंने दूसरा जो है आपको इसका जो पॉइंट है वो समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में आप शार्पिंग करते हैं तस्वीर को, मतलब तस्वीर ये देखें, ये तस्वीर जो है इस टाइम मध्यम है, ये आप इधर शार्पिंग बढ़ाएंगे कितनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, ये देखिएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा फोकस आ गया तस्वीर में, ये इस तरह काम करता है। और अगर तो आपकी तस्वीर जो काफ़ी ज़्यादा ISO पे खींची हुई है, यानी कि ISO उसका ज़्यादा था, तो आपने करना क्या है, यहाँ से जाकर उसकी यानी कि ये बढ़ा देना है, तो ISO जो उसके ग्रेन्स होंगे छोटे छोटे बने हुए वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसकी तीसरे का काम है। ठीक है, तो अब हम इसके जो चौथा फंक्शन जो है उसका बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल-शिफ्ट-A आपने कैमरा खोला और ये चौथा है, इससे आप कोई भी कलर तेज़ कर सकते हैं। ये देखें, आपने ये कलर तेज़ कर दिया, 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 यानी कि सारे कलर अलग अलग से पड़े हैं, जो सा कलर आप चाहते हैं उसको यानी कि तेज़ कर देते हैं। ठीक है, इससे आप जिस भी किसी कलर को उसको वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये देखें, ये कलर है जी येलो, आप इस येलो कलर को वाइट कर दिया, यहाँ से ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। अब जो इसका तीसरा यहाँ से फंक्शन है वो ये है कि आप किसी भी फंक्शन को यानी किसी भी कलर को किसी दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस कलर को इसमें चेंज कर दिया, ये ब्लू को इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, आप किसी भी कलर को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी यानी कि चौथा जो फंक्शन है ये उसका है। ठीक है, ये उसकी मैंने आपको डिटेल बताई, ये है पाँचवें नंबर पे जो फंक्शन है उसकी आप डिटेल बताता हूँ। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने फेस को जो हाईलाइट को कलर दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने फेस को कलर दिया, कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आप अपने फेस को हर चीज़ को कलर दे सकते हैं। अब आप जो है इससे हाईलाइट को, इससे अब शेडोज़ को कलर, मतलब जो शेडोज़ में काली काली चीज़ें हैं तस्वीर में उनको शेडोज़ कहते हैं, उनको कलर दे रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये तीसरा, इसमें हाईलाइट और शेडोज़ को आप जो है एक कलर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कैमरा रॉ चलाना आ जाए, आप हर चीज़ यानी कि कैमरा रॉ से कर सकते हैं, आपको अडोब की किसी और चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जो आपके लेंस करेक्शन जो है, ये इससे जाकर आप यहाँ पर जाकर बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, आप उल्टे सीधे बॉर्डर जो इस तरह उस तरह लगाते हैं, ये देखें इस तरह तस्वीर को कर सकते हैं, इस तरह यानी कि बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से आप जो तस्वीर को साइडों से ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कलर्स वाला क्या है। कलर्स वाले में आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल आप इस तरह से करके किसी भी कलर को छेड़ते हो तो हल्का फुल्का जो है फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तस्वीर के ऊपर ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। हल्का सा हाईलाइट को कर दे, यानी फेस को थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, इतने ही कलर सिर्फ चेंज करता है और ये कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इससे अगले फंक्शन की, ठीक है। अब हमने फिर कैमरा खोला और ये देखें, अब ये हमारा फंक्शन है FX। यहाँ से आप जाकर ग्रेन्स डाल सकते हैं फ़ोटो के अंदर। ये देखें ग्रेन्स डाल दिए ना फ़ोटो के अंदर मैंने, ये वाले ग्रेन्स जो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यानी कि आपकी तस्वीर ऐसे जैसे एक पेपर होता है, ठीक है, इस तरह की बन जाएगी। उसके बाद जो है अब हम इसी फंक्शन के दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। FX के नीचे आपके जो है ये आप साइडों से ये देखें ब्लैक कर दिया, ठीक है, आपने इसको और ब्लैक कर दिया। ये इस तरह होता है, यानी कि इसको कहते हैं FX। तस्वीर में FX लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह लगा सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कलर प्रायोरिटी यानी कि कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इससे अगले फंक्शन की, कैमरा कैलिब्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ से आप जाते हैं, आप जाकर थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर लें, फिर उसकी समझ आएगी, क्योंकि वो कलर जो है वो थोड़े से तेज़ यानी कि करता है, इस वजह से अब हम उस पर जाकर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से इस तरह आप इसको कलर को यहाँ से ये देखें रेड से अब कलर चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ है। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो के, किसी भी आप अपनी तस्वीर को यानी कि किसी भी कलर में इससे ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ब्लू तेज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको अकेला करके दिखाता हूँ, इस तरह आपको बुरे लग रहे होंगे। ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिए सेम इसी तरह, ठीक है। ये कितना अच्छा कलर हुआ है अगर आप देखें तो, ठीक है। यहाँ से इस तरह करें, इस तरह किसी भी कलर को आप छेड़ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये जो है इसमें 3 कलर है, इनसे आप ये देखें इस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं, इस तरीके की जो आप तस्वीरें देखते हैं फिर वो सारी इसी जगह से बनी होती हैं। आपको सिर्फ लगता है पता नहीं कैसे बना दी, लेकिन इसी जगह से बनी होती है। अगर आप गौर करें थोड़ा सा, आप यानी कि तस्वीर के सारे उसके जो चीज़ें हैं जो छेड़ेंगे कैमरा आगे, तो आपको कोई ना कोई जो है सेटिंग ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगला है, यहाँ पर आप जो है अपनी कोई भी सेटिंग करके सेव कर सकते हैं। एक मिसाल है, ये देखें ये अब मैंने कैमरा खोला है, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैंने ये सेटिंग की, ये सारी कुछ छेड़ दिया, ठीक है। अब देखें सबको मैंने यानी कि छेड़ दिया है। तो यानी कि एक मिसाल है, आपने ये सारी यानी कि अब फिर आपने देखा कि ये तस्वीर अच्छी बनी है, फिर आपने जाकर इसको सेव कर लेना कि यार मैं अगली तस्वीर पे भी यही सेटिंग करूँ। मतलब आपने शादी में अगर 50 तस्वीरें खींची हैं ना, तो उनकी एक ही कलरिंग आपने रख के सब एक का कलर ठीक करके ना आपने यहाँ पर सेव कर लेना उसको। आपने यहाँ पर जाना है, ये सारी सेटिंग को जाकर आपने यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर आपने कहा सेव सेटिंग, यहाँ पर लिख देना है आपने जो भी इसका नाम आपने रखना है वो आपने यहाँ पर इस तरह सेव कर देना है। नाम आपने रख लेना है जी वेडिंग, ठीक है। तो इस तरह एक मिसाल आपने वेडिंग लिख दिया। अब जितनी भी यानी कि चीज़ें आएंगी ना, तो आपने जो है जितनी भी आगे तस्वीरें आएंगी आपने जाना यहाँ से जाकर जहाँ पर वो वेडिंग सेव हुआ है आपने जाकर उसके ऊपर वही डाल देना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से वेडिंग निकाल के दिखा देता हूँ जो हमने अभी सेव किया है। मेरे ख्याल से वो कहीं और सेव हो गया। ये देखें ये वाला, अब यही कलरिंग हमने की थी ना, ये देखें इधर से जाकर ये आपने यहाँ पे जाकर वेडिंग, ये देखें वही कलरिंग आ गई। ये चीज़ होती है, ये इस चीज़ के लिए यानी कि इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि आज मैंने कैमरा को आपको सारा इस्तेमाल करना सिखा दिया, उसके ये फंक्शन, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ये फंक्शन कैसे काम करते हैं जो ऊपर हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब मैं इसके पार्ट 2 में आपको जो है इसके ये फंक्शन समझाऊँगा। ये भी बहुत काम के हैं, बहुत ही यानी कि ये इस तस्वीर में हेल्प करते हैं आपको बनाने की, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक की, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।